हे शंकर, चाय ला। मिस्टर मॉन्टी डिमेलो, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ पूछा तुमसे। तुम्हारे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। What do you mean? अंग्रेजी बोल लेती हो, वाह। मेरे सामने झाड़ने की जरूरत नहीं है। तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? मुझसे कोई इस तरह से सवाल करे मुझे पसंद नहीं है। मैंने आज तक कभी भी किसी से इस तरह से बात नहीं की। तुमसे पूछा कुछ? मतलब ये कि जब तुमने 4 लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा तब मैंने कुछ कहा? दीक्षित सर के खिलाफ जब तुमने चैटर्जी सर से कंप्लेंट की तब मैंने कुछ कहा? देखो, ये दोनों दो तरह की बातें हैं। करने वाली तो तुम एक ही थी ना। Look, you played your game. Now it's my turn. धमकी दे रहे हो तुम मुझे? मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। क्यों नहीं? यही तो एक अस्त्र है तुम्हारे पास, हर किसी के खिलाफ किसी न किसी से कंप्लेन करना। चलो, किससे कंप्लेन करनी है? चैटर्जी सर से कंप्लेन करूंगी। चैटर्जी सर से कंप्लेन करो। ओह, चैटर्जी सर से कंप्लेन करोगी? चलो चलो चलो। मॉन्टी! अरे, जब अपना पक्ष मजबूत हो तब किससे डरना? और क्यों? चलो। शिट! हाँ मनीषा, आओ। बैठो। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। देखो क्या है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन कॉलेज में तुम सुनीला के साथ में थी ना, जब सर को फ़ोन करके बुलाया गया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ था और ये क्या मतलब किसकी प्लानिंग थी? सर एक्चुअली हम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसे ही मजाक मजाक में ये सोचा था कि हम लोग एक प्लान बनाते हैं। ओके। और हम लोगों ने उसके लिए एक शर्त रखी थी। हमने सुनीला से कहा था कि अगर तुम शर्त जीतोगी तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि देखो सुनीला, ऐसा है कि तो मालूम है कि देखो इस तरह का मजाक जो होता है वो घर में काफ़ी टेंशन पैदा कर सकता है। और you understand what is a marriage life, and the marriage can go haywire. And मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ, and I'm sure that तुम मुझसे कोई बात छुपाओगी नहीं। नहीं सर। तो कौन थे उसको? सर एक्चुअली मजाक मजाक में और इस मजाक में खास करके मैं, दीपा और सुनीला, बस हम लोग तीनों ही थे सर। तीनों थे। और फ़ोन किसने किया था? फ़ोन एक्चुअली मुझे नहीं मालूम सर, शायद सुनीला ने किया हो। तुम लोगों ने पहले से प्री प्लान किया था कुछ? नहीं सर।
और ये इस हद तक पहुंचेगा ये हमको नहीं मालूम था सर। ओके ओके। तुमने क्या किसका नाम कहा कि कौन कौन और साथ में थे? मैं, दीपा, दीपा, ओके। दीपा जो कि जूनियर कॉलेज में है वो। तुम दीपा से कहोगे मुझे मिलने के लिए? और कौन थी? सुनीला थी। सुनीला थी। नहीं, सुनीला को अभी ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए कि मैं तुमसे मिला हूँ। हाँ, मैं दीपा से मिलना चाहूँगा और दीपा को कहना कि मैं मिलना चाहता हूँ। ओके, बी रेस्ट अश्योर्ड। एंड हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? वर्किंग हार्ड? गुड। क्या लोगी तुम? पेप्सी। अच्छा। ओके। ए शंकर, एक पेप्सी लेके आ। क्या पेप्सी नहीं है? पेप्सी तो नहीं है, और कुछ चलेगा? कुछ भी चलेगा सर। सनी चलो। ओके। थैंक यू सर। टेक केयर एंड वर्क हार्ड, ओके? मेरी बात का जवाब दो शरद। तुम्हारा पक्ष मजबूत है ना? घबराहट तो नहीं? कब से तुमसे पूछ रही हूं, लेकिन तुम हो कि मेरी ओर देखकर चुप बैठ जाते हो। खामोश रहने का मतलब समझते हो या नहीं? अगर तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है तो बेहतर होगा इस्तीफा दे दो। मुझे यही उचित लगता है और चैटर्जी सर को भी यही बताया। इस सिचुएशन में मुझे यही निर्णय सही लगता है। फिर भी तुम सोच लो और जो भी ठीक लगे वही करो। तुम्हारी नौकरी नहीं रही तभी घर चलेगा, मैं चलाऊंगी। कुछ तो बोलो शरद। अब जब सारे फैसले तुमने खुद ही कर लिए हैं तो मुझसे क्यों पूछती हो? वैसे भी हमेशा से यही तो होता है, अपने फैसले मुझ पर लादकर खुद मुक्त हो जाती हो तुम। इस विषय में मैंने क्या फैसला किया है? चैटर्जी सर को मेरे इस्तीफे के बारे में सलाह देने की क्या जरूरत थी? और फिर किस आधार पर किया तुमने ये? तुम्हारे खिलाफ इतने गवाहों का प्रमाण है शरद, तुम्हें निर्दोष कैसे साबित करूं? गवाहों पर इतना भरोसा है तुम्हें? शरद, उनकी सारी बातें तुम्हारे खिलाफ हैं। सुधा, अपने मन की बात को क्यों घुमा फिरा कर कह रही हो? तो फिर बताते क्यों नहीं? क्यों गए थे तुम वहां और उस लड़की को वहां क्यों बुलाया था? और जो कुछ भी क्लासरूम में हुआ उसका आई विटनेस है तुम्हारे पास? पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम हो कि अपने निर्णय के खूंटे से मुझे बांधे हुए हो। निर्णय? कैसा निर्णय? तुम ये चाहती हो जो गुनाह मैंने नहीं किया उसे कबूल कर लूं और नौकरी छोड़ दूं। तुम अगर खुद को निर्दोष साबित कर पाते तो ये बात पैदा ही नहीं होती शरद। करो ना खुद को निर्दोष साबित। सुधा, मेरा ख्याल है इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। एंड आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? मेरी वजह से तुम्हें इतना परेशान होना पड़ा। शरद, सुधा, एक बात और, तुम अपने फैसले पर अंत तक अटल रहना। ऐसी बात नहीं है शरद। तुम अगर मेरी जगह होते तो तुम यही फैसला यही निर्णय लेता ना, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बार जरूर पूछता। लोग क्या कहते हैं मुझे इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं होती। तुम क्या सोचती हो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, और शायद यही फर्क है तुम में और मुझ में। हेलो, शरद दीक्षित हैं क्या? आप कौन? आप कौन है? मैं उनकी मिसेस। कॉलेज में तुम्हारे हस्बैंड ने क्या कांड किया मालूम है ना? तुम पर कोई असर हुआ कि नहीं? ए मिस्टर, चोरी भी और सीनाजोरी भी, जो किया उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अब बात हो गई ना, फोन रखिए प्लीज। अपने पतिदेव से पूछो हम अपने घर की लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजें या नहीं। मेरी बेटी उसके स्पेशल ट्यूशन के लिए नहीं जाएगी। ठीक है। सुधा,
जय, आगे भी कुछ बोलोगे? जब से मिले हो मैं सिर्फ सुधा सुधा सुन रही हूँ। देखो, मैंने सुनीला को चैटर्जी सर के पास भेजा क्योंकि मुझे यही उचित लगा, और शरद इस्तीफा दे ये भी सही समझकर मैंने सर के सामने सुझाव दिया। उसके बाद इस विषय पर शरद और मेरी बात हो चुकी है। मुझे मालूम है। फिर देखो सुधा, इस कांड को लेके मेरा नजरिया अलग है। उससे क्या हासिल हो सकता है जय? सुधा, क्या शरद ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ, फिर भी तुम्हें लगता है कि इसके बारे में अलग नजरिया हो सकता है? तुम चाहो तो मान लो। किस लिए? ये मैं अभी नहीं बता सकता और बताना भी नहीं चाहूंगा। तो फिर तुम मेरे पास आए क्यों? आखिर मैं क्या करूं? सुधा, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि तुम क्या करो। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि you got to be पेशेंस। अपना पेशेंस रखो बस। पेशेंस? और अगर शरद दोषी साबित हुआ तो यही पेशेंस मेरा गला घोंट देगा। तुम इतनी पैनिकी कब से होने लगी हो? अरे ऐसे प्रसंग तो आते ही रहते हैं। शरद ने जरूर तुम्हें ब्रेन वॉश किया है जय। सुधा, तुम शरद के बारे में इतनी शकी कब से होने लगी हो, और किस लिए? मेरी जगह अगर तुम उसकी पत्नी होते तो शायद समझते कि मैं इतनी शकी क्यों। मैं मानता हूं, और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जस्ट बी कूल, वेट एंड वॉच। और उसके बाद क्या होगा? हो सकता है कि इसी कांड को लेके कोई और बात बाहर आ जाए, और मैं इसी कोशिश में हूं। तुम्हारी कोशिश बेकार है जय। आई एम होपफुल। होपफुल? ठीक है, बने रहो, लेकिन मैं सच से दूर नहीं जा सकती जय, और अंत में क्या सच है वही सच रहेगा। शहर के रतन भाई कॉलेज के साइकोलॉजी के प्रोफेसर का दुष्कर्म। हे भगवान, परम आगे पढ़। आगे पढ़ के क्या होगा? हमारे कॉलेज की गई हुई इज्जत थोड़े ही वापस आएगी। अरे हाँ, लेकिन ये सब पेपर में कैसे आया? अरे पेपर वाले ताक में रहते हैं, गर्मा गर्म न्यूज से उनकी तो बिक्री बढ़ती है। लेकिन यार अपने कॉलेज के अंदर की बात पेपर वाले तक पहुंची कैसे? अब मैं आगे पढ़ूं या जाऊं? अरे तू क्यों चिढ़ता है, जैसे तुमने ही पेपर वालों को न्यूज़ पहुंचाया हो। हे चुप, मैं पढ़ रहा हूँ ना पेपर। अरे पढ़ना, आप चिढ़ता क्यों है? तो फिर सब लोग चुप बैठो। शहर के मध्य भाग स्थित कॉलेज में शाम के वक्त ये शर्मनाक घटना घटी। और भाई लोग, पेपर वाला ये भी कहता है कि हम इस घटना से हमारे कॉलेज का नाम इतना खराब हुआ है कि क्या बताऊं। समझ गए ना तुम लोग? समझ गए, लेकिन अब मैं तेरा खिला हुआ चेहरा जरा खराब करूं? ए, बीच में मत बोल। पर्दा तो नीचे करके देख। सनी। हाँ, मैं रुक। ये पेपर वाला और क्या कहता है? नहीं, वही दीक्षित सर की न्यूज। ओए, खबरदार जो आगे और न्यूज़पेपर पढ़ा तो। ये जुल्म है, जबरदस्ती है। अच्छा, ऐसा कर, पेपर को फोल्ड कर, जेब में रख और अपना काम करने जा यहाँ से। चल। मैंने इस पेपर के लिए पैसे दिए। पैसे दिए हैं इसने? बाबा, इसने तो पैसे दिए हैं। रुक जा, ये पकड़ पैसे और ये ला न्यूज़पेपर। अब तू निकलता है वरना पेपर की तरफ फोल्ड कर दूं तुझे भी। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। कंप्लेंट करेगा? किससे कंप्लेंट करेगा? अगर तूने कंप्लेंट की ना तो तुझे मैं इतना मारूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। चलो बेटा आ जाओ नाश्ता करने। क्या हुआ? हाँ, आकांक्षा, अनुष्का, अरे चुप क्यों हो? कुछ झगड़ा हुआ क्या? घर में कम झगड़े चल रहे बुआ, जो हम दोनों अभी झगड़ने बैठे। झगड़ा हुआ? किसका? क्यों बुआ, आपको नहीं मालूम? नहीं तो? रहने दे अनुष्का, बुआ बस बन रही है, उनको सब पता है। लो कर लो बात, मुझे क्या पता है? और क्या हुआ है इस घर को? हाँ, दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें सब कुछ तो ठीक ठाक है, अपनी अपनी जगह। इसीलिए मम्मी और पापा के बीच झगड़े हो रहे हैं। झगड़े? क्यों? आपको नहीं पता? सुना है कॉलेज में पापा ने किसी लड़की को मिलने बुलाया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
कोई काम होगा तो मिलने बुला लिया होगा। लेकिन वैसा वाला मिलना नहीं बुआ। तो कैसा वाला मिलना? वही जैसे पिक्चरों में होता है। और मैं आपसे एक बात बोलूं बुआ, बोलो। आप बहुत झूठ बोलती है। अब दूंगी एक झापड़। मैं झूठ बोलती हूँ? तुझे मालूम है मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। कहती है मैं झूठ बोलती हूँ। रहने दो ना बुआ, एक तो पहले से ही सबका मूड खराब है और ऊपर से अब आपकी खिटखिट। चल अनु खाना खा लेते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। देखो, जब कुछ तैयार नहीं होता तो मुझे खाने को दो, मुझे खाने को दो कहते रहती है। अब खाना तैयार है तो नहीं खाना है तुझे? बुआ, मम्मी और पापा में झगड़ा हो रहा है। पापा का नाम पेपर में आ रहा है। कॉलेज में मम्मी के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, हमारे स्कूल में भी बोल रहे हैं। और बुआ, घर में ये सब होते हुए हम खाना खाए? नहीं बुआ, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। देखो बेटे, ऐसा नहीं करते। हाँ, खाना तो खाना चाहिए ना। आकांक्षा, तुम ही बोल दो इसको। हाँ? अब मैं इसे क्या बताऊं बुआ, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे सारे कैलकुलेशंस रॉन्ग जा रहे हैं। चल अनु, रूम में चलते हैं। हाँ ठीक है, वरना और कोई आएगा और अपना सारा गुस्सा हम पर उतार देगा। बुआ, पापा के साथ ये सब हुआ, उसमें हमारा क्या दोष है? मम्मी हम पर बहुत गुस्सा करती है, बिना कारण हम पर चिल्लाती है। हम लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं बुआ, हमारा क्या दोष है? हमें क्यों ये सजा मिल रही है? देखो, मैं उन दोनों से बात कर लूंगी। हाँ? नहीं बुआ, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी, आपको मेरी कसम। क्या हो गया बेटिया? इतना हंसता खेलता घर, किसी की नजर लग गई। चिंता नहीं करना। हाँ, मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ा आई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो देख रहा है ऊपर से। रो मत, सब ठीक होगा।